नमस्कार, आर्थिक धारा की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिनकी पहचान कराने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आसनसोल संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि बंगाल का जन जन उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, उनसे अच्छी तरह से वाकिफ है। जी हाँ, मैं स्वागत करती हूँ आसनसोल के एक कद्दावर माकपा नेता वंश गोपाल चौधरी जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बहुत धन्यवाद इस साक्षात्कार के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, आसनसोल से अभी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं एसएस अहलुवालिया जी, उन्होंने बालकों के मुद्दे पर एक ऐसे नेता का नाम सामने लाया है जो अब इस दुनिया में है नहीं और वो आपके दल से ही शामिल है, हराधन राय। उन्होंने कहा था कि सिर्फ बालकों की जेके नगर यूनिट ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल के तमाम औद्योगिक जो भी संस्थान है उसे बंद होने में उनका हाथ था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हराधन राय ऐसा एक नाम है इस फील्ड में, हम स्टूडेंट लाइफ में देखा है। वो अहलुवालिया जी जानता है कि नहीं जानता है, उस टाइम तो अहलुवालिया जी कांग्रेस में था, मेरा जैसा ख्याल है। एनकेपी साल्वे मिनिस्टर था, माइंस का मिनिस्ट्री, वो बालको उसका अंडर में था। मेरा पास वो फाइल हराधन बाबू दिया था। बाद में जब हम एमएलए बना, उस टाइम भी हम देखा जब हराधन बाबू इसको लेके दिल्ली गया था, तब एमएलए था, नहीं मंत्री था। ये कारखाना का पुराना इतिहास है। अहलुवालिया जी बच्चा था उस टाइम, हम जैसे सुना है रविंद्र सेन हमारा सबसे बड़ा नेता था बर्धमान और पश्चिम बंगाल का ट्रेड यूनियन में, और हमारा इस जिला को बनाया है रविंद्र सेन, इस शिल्पांचल को। रविंद्र बाबू बालको कारखाना जब प्रतिष्ठा किया था, उन्होंने हमको बताया था बाद में 1900 करीब 83-84 का बाद, जब अहलुवालिया जी खड़ा हुआ था हराधन बाबू का खिलाफ, बोला वो तो उस टाइम बच्चा था, हम बालको का यूनियन हम बनाता था उस टाइम, तो उसका पिताजी काम करता था बालको, जैसे रविंद्र बाबू बताया। तो उसका जानकारी है जरूर, लेकिन चुनाव में खड़ा होने के बाद वो तो बार बार कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करता है ना। आज दार्जिलिंग, तो कल दुर्गापुर, तो हम इसीलिए उसको दामाद एमपी कहते हैं। तो दुर्गापुर का दामाद है वो। दीदी अच्छा है, तो दीदी को भी हम पहचानते हैं, वो सीनियर है हमारे कॉलेज में। उसको अभी चुनाव बचाने के लिए ये सब बात करता है। वो हराधन राय का काम नहीं जानता है। एनकेपी साल्वे का जो चिट्ठी दिल्ली में जो गया था, वो हम आज तक भी मौजूद करके रखा है, सब मेरा पास है। वो बाल को बचाने के लिए हराधन राय का उद्योग था। अब फिर हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो भी एक रेस्पेक्टेड एमपी इस इलाका का, ट्रेड यूनियन का बड़ा नेता। वैसा छोटा मोटा कोई अभी वाला नेता नहीं है। आनंद गोपाल मुखर्जी, आनंद बाबू जब एमपी था उसी टाइम में भी एनकेपी साल्वे जेके नगर में मीटिंग किया था। मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हम 3 दिन 2 दिन यहाँ पर रहता था, 4 दिन हम यूनिवर्सिटी यूनियन का हम जनरल सेक्रेटरी था, हम इकोनॉमिक्स में वो पढ़ता था। मेरा अभी भी ख्याल है सुकुमार बनर्जी का देहांत हो गया, क्या अहलुवालिया जी का बताएंगे हमको। सुकुमार बनर्जी का साथ मेरा बहुत संपर्क अच्छा ही था। सुकुमार बनर्जी उसका स्वागत किया था एनकेपी साल्वे को, और आनंद बाबू उस मीटिंग में मौजूद था। तो बालको का ये पुराना इतिहास अहलुवालिया जी अभी जानबूझ के मेरा ख्याल से वो इधर उधर कर रहा है, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इधर उधर करता है ना। आज दार्जिलिंग, तो कल दुर्गापुर, आज आसनसोल, तो अगला चुनाव में आप देखेंगे वो बिहार पहुंच जाएंगे। इस तरह की बातें क्यों करेंगे, मतलब बरगलाने का क्यों है? बतलाने का कहना यही है कि लाल झंडा को नीचा करने के लिए इन लोग का बहुत कोशिश है। हराधन राय ऐसा एक हस्ती है। हराधन राय इस इलाका में हर एक मजदूर का, वो मैं क्या कहेंगे, उसका अंतर का नेता है। क्यों नेता है? इतना ऑनेस्ट आदमी। रविंद्र सेन हराधन राय यहाँ पर एक ब्रांड नेम है, ठीक ना। विकास चौधरी भी वही था, लखन बागदी भी वही था। तो ये ब्रांड नेम ट्रेड यूनियन का, वो किसी का हिम्मत नहीं है इसको वो नीचे करने के लिए। हराधन बाबू कभी कोई कारखाना बंद करने के लिए लड़ाई नहीं किया था। हाँ, वो लड़ाई किया है, रिफ्रैक्टरी बर्न का मजदूर के लिए वो मामला किया था। ज्योति बाबू चीफ मिनिस्टर था, उसके बाद हम मंत्री बना। हमारा सामने में ज्योति बाबू का साथ हराधन बाबू का मीटिंग होता था। इसको लिए मामला बाद में बाकी नेता लोग हाई कोर्ट जाता था। हराधन बाबू का देहांत होने का बाद भी वही मामला अभी जारी है।
इसीलिए बांड रिफ्रैक्टरी यूनियन का हम प्रेसिडेंट है अभी। तो हम लोग बोला कि वो पैसा नहीं मिलने का बावजूद तो जाएगा नहीं, ये जो क्वार्टर है वहाँ पर और मजदूर का पैसा नहीं मिला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा नहीं दिया। आलू वाले जी ये बात क्यों नहीं बताया, वो दुर्गापुर का एमपी था, उस दिन याद नहीं था बालको को। ये नज़दीक है, दुर्गापुर का नज़दीक है, बालको आधा घंटे का बात है। उसका ससुराल से उसका पास में खबर नहीं जाता है। ससुराल का घर का आदमी टीएमसी का एमएलए है, रानीगंज का, उस क्षेत्र का एमएलए था, आसनसोल दक्षिण का, उन्होंने खबर नहीं दिया उसको। अभी उनका याद आ गया चुनाव के टाइम में। हम जब एमपी था उस टाइम प्रणब बाबू फाइनेंस मिनिस्टर, हम एडीडीए का चेयरमैन भी था। हम विनय चौधरी का बाद हम शुरू किया अड्डा का चेयरमैन का काम, और हम 2010-11 तक हम था। विनय बाबू उम्र का चलते विनय बाबू ने हमको बैठाया था, रविंद्र बाबू, निरुपम सेन और हार्दन बाबू भी उस टाइम मौजूद था। और अड्डा को डायरेक्टली रुपया दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये बातचीत हुआ है बुद्धदेव भट्टाचार्य का चेयरमैनशिप पर एक मीटिंग हुआ था। उस टाइम हम वो मीटिंग में मौजूद था। पार्थो भट्टाचार्य कोल इंडिया का चेयरमैन था, ठीक है। हार्दन बाबू का जो मामला था, वो मामला ज्योति बाबू का साथ चर्चा करके जानकारी ज्योति बाबू ने मिला था उनका, और उस टाइम सुबोध वकील वो हम लोग का गवर्नमेंट लीडर था, वो भी आज दुनिया में नहीं है। CMSI का जनरल सेक्रेटरी और MP से रूप से हार्दन राय ने मामला किया था। उसका बाद हमारा जो जनरल सेक्रेटरी जिसका देहांत हो गया, विवेक चौधरी, ये मामला को देखता था। फिर भी वो मामला का कागज हम लोग के पास मौजूद है। 19 लाख रुपया हम लोग खर्चा किया ये मामला के लिए, हार्दन राय का देहांत का बाद। और विवेक चौधरी ये पूरा काम, हम जब MP था वो हमारा बांग्लोर में बैठ के ही विवेक चौधरी करता था। तो ये बात नहीं है कि रुपया राज्य सरकार दिया, वो हमसे 2 बार प्रणब बाबू का बातचीत हुआ। और हमारा ये भी याद है कि प्रियरंजन दास मुंशी हमारा उस टाइम में पार्लियामेंट अफेयर्स का मिनिस्टर था। प्रियदा हमको प्रणब बाबू का पास 2 बार ले गया हिंदुस्तान केबल्स के बारे में। एक दिन चलते चलते प्रणब बाबू हमको बताया कि 3 कारखाना को हम फाइनेंस से एग्री करेंगे, नोएनी, हैदराबाद और रूपनारायणपुर, हिंदुस्तान केबल्स। और उसी टाइम प्रणब बाबू का बात था कि रुपया जाएगा, लेकिन ये रुपया का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आने का बाद फिर दूसरा टाइम हम रिलीज करेंगे। वो चलते चलते सरकार खत्म हो गया पश्चिम बंगाल। हमसे जब बात हुआ तब हम एडीडी का चेयरमैन, जब वो 11 में हम लोग का हार हो चुका है, हम उसका बाद दिन वो देवाशीष सेन अर्बन डेवलपमेंट का सेक्रेटरी था, उसके पास हम यही ऑफिस से फैक्स करके रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि मेरा गवर्नमेंट चला गया। तो यही बात है। बाद में पहले 15-20 करोड़ रुपया मिला, और ये मनीष जैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उस टाइम। मनीष जैन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये किताब को पूरा बनाया सरकार का ओर से। वो किताब मेरे पास है, एक कॉपी अभी अड्डा में तो जरूर है, लेकिन मेरे पास भी है। उसमें लिखा था कि जो केस मामला हार्दन राय किया था स्टेट गवर्नमेंट का साथ, उसका जो मीटिंग पार्थो भट्टाचार्य का साथ हुआ था, उसका बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट बुद्ध बाबू डायरेक्शन दिया कि अड्डा का चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट CO ADDA वो बनाएंगे। हम लोग एक सेल का ऑफिस बनाया, ADM का ऑफिस का बगल में जो अभी हॉल है मीटिंग रूम, उसी लिए बनाया था हम लोग। वहां पर एक ऑफिस बनाया हम लोग, रिहेबिलिटेशन का ऑफिस। फिर वहां पर हम लोग तैयार किया क्या क्या रेट में होगा, ये लोग का मालूम नहीं है। और सबसे बड़ा अन्याय होता है ये बात, हम 1 महीना पहले हम चिट्ठी दिया प्राइम मिनिस्टर को। मोदी जी का पहला जो भाषण हुआ यहाँ पर, जिस भाषण में मोदी जी ने वो बात उठाया, हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा चिट्ठी देख के उन्होंने बात उठाया, वो जरूर PMO से उसको कागज था, लेकिन बहुला में धस हुआ। तो हम बोला कि इतना दिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों साइलेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, 11 साल से 16, 17, 18 साल तक ये रुपया को अड्डा में ब्लॉक करके रख दिया। फिर क्या हुआ, अचानक एक दिन वो हम खुद ABP आनंद में हम देखा कि चीफ मिनिस्टर बोल रहा है खलील अहमद को, हाउसिंग का सेक्रेटरी था खलील अहमद, हम जानता है उसको, पहले वो ADM था हुगली का, जब हमारा गवर्नमेंट था, हम लोग जो था। तो खलील अहमद को बोला खलील इसको तुमको देखना पड़ेगा। अड्डा से चला गया पैसा। फिर क्या हुआ, पूर्णेंदु माझी यहाँ पर DM थे, अभी बीरभूम में है, उसको जमीन देखने के लिए बोला उन लोग। बहादुरपुर में गया, और बहादुरपुर का हाल आज भी देखिए जाके, वो घर बना, उसका ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, ना कुछ है। अभी वो ईटा पत्थर लेके भागेगा। ये रिहेबिलिटेशन पैकेज को बर्बाद कर दिया। और ये लोग जो दामाद MP बनता है ना यहाँ पर, ये बाबुल सुप्रियो, ये दौल बदलू है, गाना तो अच्छा गाता है, हम तो भक्त है उसका गाना का, मेरा यहाँ पर भी रखा है, वो सुनता है उसका गाना। लेकिन बाबुल सुप्रियो क्या गद्दारी किया, केबल्स को बंद किया।
फिर ये रुपया पैसा के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। आज कसकोसा लड़ने के बाद वो झालमुड़ी खा के चला गया और मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर दिया। ये शत्रुघ्न सिन्हा भी तो ही है, वो तो बीजेपी का। हम तो पार्लियामेंट में जाकर देखा, वो हेल्थ मिनिस्ट्री का वो डिप्टी मिनिस्टर था बीजेपी का, वो बीजेपी का एमपी था पटना से। और आलूवालिया जी भी एक दल बदलू है, सुब्रत मुखर्जी का कैडर है। प्रियरंजन दास मुंशी वो बनाया था छात्र परिषद, सुब्रत मुखर्जी का पहला आदमी था सुरेंद्र सिंह आलूवालिया, और एक आदमी था वो उसका देहांत हो गया यूपी वाला अमर सिंह। तो सुब्रत बाबू के साथ छोड़ के फिर वो किधर किधर गया, कहाँ कहाँ गया, उसका क्या क्या किया, उसके बाद वो क्या किया, कहाँ पर दिल्ली में वो क्या किया, फिर बीजेपी का राज्यसभा का एमपी हुआ। तो अभी तो सभी तो दल बदलू चल रहा है ना। चुनाव जीतने के लिए ये लोग वो जिसका देहांत हो गया उसको भी लाएंगे, और जितना सारी बात बकबक करेंगे वो लोग, पुराना इतिहास सामने आ जाएगा। हरदन राय बालकों के लिए फाइट किया था, ये मेरा काम है। और सब्सिडेंस के बारे में ये मेरा काम है। ये हम लोग का बराबर इशू है। पुराना डॉक्यूमेंट मेरा पास है यहाँ पर। रविंद्र सेन जिंदा था, रविंद्र सेन पार्टी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था, बाद में स्टेट का लीडर बना है। उसका बाद निरुपम सेन था, बाद में इंडस्ट्री मिनिस्टर बना था। फिर मदन घोष जिला परिषद का सभाधिपति था, काल का दिन उसका देहांत हुआ था 21 अप्रैल। मदन बाबू डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे। सारी इलाका में कन्वेंशन मूवमेंट, सक्तरिया में जमायत, और लास्ट में जो मीटिंग रविंद्र भवन में हुआ था उस टाइम निरुपम सेन मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया, वो 2001 में इंडस्ट्री मिनिस्टर। निरुपम सेन एक मीटिंग बुलाया था वहाँ पर, जहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, पुलिस सुपर था, लैंड डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, मैं था, सब लोग मिलके वो पूरा मत लिया था। सिर्फ इसका नहीं कि वो कोई सीपीआईएम और लेफ्ट और सीटू का, जितना गांव पंचायत है सबका हम लोग ओपिनियन लिया था वहाँ पर। गांव पंचायत में उस टाइम कांग्रेस टीएमसी वाला भी था, एमएलए भी सब हमारा नहीं था। कोई ज्वाइन किया, कोई नहीं किया। रविंद्र भवन में मीटिंग हो चुका था। हम लोग लगातार इसको मूवमेंट पर है, आज तक भी है। लेकिन ये सारी चीज लेके इतना बड़ा पॉलिटिक्स किया है इन लोग ने, ना इधर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट स्टेट गवर्नमेंट कोई अभी कदम नहीं उठाता है। महावीर कोलियरी का एक्सीडेंट को आप याद कीजिए, उस टाइम हम पहला एमएलए था। ज्योति बाबू आके म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में, रानीगंज म्यूनिसिपैलिटी में मीटिंग किया। विनय चौधरी 4 बार मीटिंग किया लैंड मिनिस्टर का रूप से। उसी टाइम से ये चल रहा है, आज का मामला नहीं है। 80 एंड से, हम 87 में एमएलए बना था, 88 में ज्योति बाबू आया था, 88 में वो हुआ था एक्सीडेंट। हम हरदम हम पहले पहुंचा, हरदम बाबू को खबर मिला, हरदम बाबू फिर हम फोन किया, गया था वहाँ पर। तो उसका रात भर हम लोग था। रविंद्र सेन आके पहुंचा बर्धमान से, फिर बाकी नेता लोग आए, ज्योति बाबू विजिट करने आया था। अड्डा का चेयरमैन का रूप से, एडीडीए का चेयरमैन का रूप से, हम ये नहीं बताएंगे कि हमारा कोई जगह पर हमारा देहांत होने के बाद कोई स्टैचू बनेगा। लेकिन हम जो किया है वो तो कागज में वहाँ पर लिखा है, एडीडी ऑफिस में हर एक चीज़ मौजूद है। जानबूझ के ये फाइल कर दिया, हम बहुत दुख से ये बात बोलते हैं, ये टीएमसी गवर्नमेंट इसको फाइल कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी ऑन लुकर है। बीजेपी वाला का अभी काम क्या है, उसका मुद्दा क्या, अदानी आडवाणी को लाने के लिए। तो हम क्या करेगा भाई, हमारा एक एमपी नहीं है, एक एमएलए नहीं है यहाँ पर। हम यूनियन का तरफ से हम जैसा हमारा क्षमता है हम कोशिश करते हैं। ठेका मजदूर के लिए कोशिश किया, उसका तनख्वाह अदा किया। जहाँ पर धस हुआ वहाँ पर हम लोग जितना कोशिश करते हैं। ये नारायणपुरी में 10 आदमी का देहांत हो गया, और डीएम के तो खबर हम दिया। डीएम 4 बजे का बाद ईसीएल को अलर्ट किया, थैंक्स टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अभी का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। हम 4 बजे उनको फ़ोन किया, 5 बजे का बाद तब ईसीएल कुनस्तरी एरिया और रेस्क्यू टीम और पुलिस को उन्होंने भेजा। डेड बॉडी कितना अंदर में अभी है मेरा मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ हुआ, वो तो हम हमारा दायित्व हम पालन किया। आज भी हम अपोजिशन का दायित्व नहीं पालन करते हैं, हम सरकार का दायित्व पालन करते हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर का बात करते हैं, हम रानीगंज का हर एक चीज़ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर धस होता है, वहाँ होता है। प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी मेरे पास है, 1 महीना पहले हम दिया। कानून क्यों भंग करेंगे, कल कोई आदमी का डेथ हो जाएगा, हम 4 घंटा नेशनल हाईवे को बंद कर देंगे, कोई हार्ट पेशेंट मर जाएगा, वो छोड़ेगा हमको? सिंगूर में जो किया था ममता बनर्जी, तो वोट जीता है ठीक है, लेकिन आदमी का अंदर में ये बात नहीं है कि कितना दिन वहाँ पर एक सत्यानाश हुआ था। पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक हम किया था, बंगाल पेपर मिल के लिए किया था कुछ दिन पहले, लेकिन 15 मिनट। अभी भी पेपर मिल का वो पैसा आधा दिया, आधा नहीं दिया। मिल बंद है। लेबर मिनिस्ट्री में मीटिंग हुआ,
5 दिन पहले मेरा मलय घटक जी से मीटिंग हुआ आसनसोल लेबर कमिश्नर ऑफिस में। हम बताया कि आप उसका तनख्वाह और मालिक से बात करके उसको खोलने का बात है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आग जलाएंगे रानीगंज बाजार में। बात यह है कि ये है बात कि कम्युनिस्ट पार्टी को बोला है रेवोल्यूशन का बात बोला है, आर्म रेवोल्यूशन का बात कब उठता है, कब ये जंगीवादी का बात उठता है। हर एक चीज में जंगीवादी का रूप पर काम नहीं होता है। इट इज अ स्टेप। नाउ वी आर थ्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वही स्तर पर हम लोग जो खुश वही हम बंद कर देंगे, हम ट्रेन बंद करेंगे, पत्थर उठाएंगे वहाँ पर, इसका मौका लेगा कोई गुंडा डाकात मौका लेगा। ये तृणमूल का कल्चर है। वो क्या था 2009 से हम आंख में देखा, वो बुद्धदेव भट्टाचार्य का गाड़ी में ब्लास्ट किया था माओवादी का नाम पर। रामविलास पासवान जी भी था, उनका देहांत हो गया। अभी इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा, अभी पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवाद नहीं आएगा, तो फिर कारखाना बनाना जरूरी है। और वहाँ पर भी उसका ओवरहेड लाइन में ब्लास्ट कर दिया, दोनों बच गया। वो बुद्धदेव भट्टाचार्य भी बच गया, रामविलास पासवान के भी हो सकता था, तो क्या हुआ कि आपके पास एमपी एमएलए नहीं थे। अगर हम लोग आसनसोल का ही डाटा उठाकर अगर देखते हैं तो 2004 से ही सीपीएम कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर से टूट रही थी। 2014 में आपने सांसद का चुनाव लड़ा था, फिर 2019 में गौरांग चैटर्जी को दे दिया गया। इस तरह का फिर चेंज करके बाई इलेक्शन में पार्थो मुखर्जी को। आपने इस परंपरा को क्यों नहीं आगे जारी रखा था? आप भी तो लड़ सकते थे चुनाव। नहीं, चुनाव हम कितना दिन चुनाव लड़ा है? 87 जब हमारा 26 बरस उम्र था, यंगेस्ट एमएलए असेंबली में 87 में हम था, ठीक है। 91 में हम यंगेस्ट मिनिस्टर था वेस्ट बंगाल का, मेरा एज था 31। फिर हम बार बार असेंबली मिनिस्ट्री और 2004 तक विकास दा का देहांत होने का पहले हम था, फिर हमको पार्लियामेंट सीट में उसको नुमाइंदा किया गया। 2019 में फिर भी हम बोला कि इतना लंबा टाइम तक हम लड़े हैं इलेक्शन। अब तक जितने भी एमपी रह चुके हैं आसनसोल लोकसभा केंद्र से, वे ट्रेड यूनियन के रह चुके हैं, लेकिन पार्थो मुखर्जी, फिर जहां आरा खान, इनका तो कोई वास्ता रहा नहीं है। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? भारी आदमी नहीं जानता है, पार्थो मुखर्जी CITU का डिस्ट्रिक्ट का मेंबर है। सीटू का हमारा जो हम जिसका जनरल सेक्रेटरी है वो काउंसिल में पार्थो मुखर्जी है। बात यह है कि ट्रेड यूनियन का है, वो इतना दिन तक जिन्होंने फाइट किया, वो मूल है कि वो कोयला से जुड़ा था। कोल यूनियन, देन रोबिन्सन हाराधन राय का बालकास्ट का बात छोड़िए, वो बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन का मूवमेंट हुआ था। रोबिन्सन आर्किटेक्ट था इस आसनसोल दुर्गापुर का। हाराधन राय भी कोयला का था, विकास चौधरी था पेपर मिल से वहाँ था। बात ये नहीं है कि जो ऐसा दुर्गापुर सीट आज तक कोई ट्रेड यूनियन नेता दुर्गापुर में लड़ा है। पूर्णो बाबू जो अभी तक जिंदा है, पूर्णोदा को जिस टाइम खड़ा किया था पूर्ण चंद्र मालिक को, वो DIFI का लीडर था। उसका बाद वो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर थे। खंडोबस का था गांव का। सुनील खान और डायरेक्टली कभी सीटू में नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट जाने के बाद MK पांडे जी हमारा सामने में, हम तो सीटू का सेंट्रल ऑफिस में जाता था पांडे जी के पास, जहाँ सेक्रेटरी था, तो पांडे जी हमारा सामने सुनील खान को काम में देता था और ये बहुत जगह पर उसको भेजता था। सुनील खान बड़ा काम किया था उस स्टील के लिए। तो सवाल ये नहीं है कि कोई ट्रेड यूनियन इलाका, कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट में दूसरा कोई आदमी होने नहीं सकेंगे, लेकिन ट्रेड यूनियन में जुड़े हुए आदमी होने से ये होगा कि वो जैसा वो मुद्दा को वो अच्छा रूप से वो पूछा नहीं सकेंगे। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत कमी हो जाता है। जैसे मेरा स्टैंडिंग कमेटी में स्मृति ईरानी था, कोयला स्टैंडिंग कमेटी में। स्मृति ईरानी तो कोल एरिया का नहीं है, लेकिन वो बीजेपी से उसको स्टैंडिंग कमेटी में दिया था। सवाल यह है कि आज हम जो चेंज किया आसनसोल में, ये एक मजदूर, कोयला मजदूर का घर का लड़की है। कोयला मजदूर का नेता था रमजान चाचा, और हम उनको साथ CMSA किया है। हम जब MLA बना, वो जामबद कोलियरी में नौकरी करता था, उसका लड़की है। और पहला मरता हम लोग ये फैसला किया कि कोई एक क्या कहेगा लेडीज को, अब क्या वोमेन रिजर्वेशन के बाद होता ना, गीता मुखर्जी ने वो कमेटी का चेयरमैन था, कौनक मुखर्जी था। तो वुमेन को और मजदूर घर का एक बेटी, वो हमसे ज़्यादा तगड़ा MP बनेगा।
कोई एक ट्रेड यूनियन नेता से ज़्यादा तगड़ा एमपी होगा। वो कोयला से जुड़े हुए, उसका जन्म हुआ है कोयला क्वार्टर में, वो क्या वो नहीं सोचेगा कोयला के बारे में? मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार? मुद्दे यही होगा कि बीजेपी का ये कोयला बेचने का नीति, अदानी अंबानी का मुख वो सामने है, मुखौटा तो है नरेंद्र मोदी। और दूसरा है पश्चिम बंगाल में आज ही तो राय आया है हाई कोर्ट में 2016 में, ये तो प्रमाण हो गया कि नौकरी चोरी किया। वो बोला कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट सब जा सकता है, लेकिन ये तो खुलेआम दे दिया आज डिवीजन बेंच में हाई कोर्ट कि नौकरी चोरी हुआ, सभी रुपया पैसा खराब करके दिया है। आज तो चीफ मिनिस्टर का घर का आदमी का खिलाफ बात उठा है। हम नहीं किसी औरत का नाम हम लेंगे, कई वुमेन को हम अपमान हम नहीं करेंगे। कोयला माफिया का नाम पर किसका नाम आता है? तो ये इज इट द गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट चल रहा है पश्चिम बंगाल में। बुद्धदेव भट्टाचार्य इसीलिए तो बोला कि पश्चिम बंगाल में एंटी सोशल लोग सोच लिया कि हम लोग का सेफ जोन है। ये लास्ट वक्तव्य था बुद्धदेव भट्टाचार्य का। और बुद्धदेव भट्टाचार्य का टाइम में पश्चिम बंगाल का सीपीएम का डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मेंबर को जेल में जाना पड़ा। यही है डिफरेंस। एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि इस समय चुनावी माहौल में ज़्यादातर इस बात की चर्चा ज़्यादा हो रही है कि जो पुराने समर्थक थे माकपा के, वो आज तृणमूल को छोड़कर बीजेपी की ओर भी बढ़ रहे हैं। 2004 से अगर हम लोग उठाते, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लाल दुर्ग का जो नींव है वो लूज होने लगा था, वो ढीला होने लगा था, तो उस वक्त माकपा ने ये कोशिश क्यों नहीं की कि उनके जो समर्थक हैं, उनको उनके जो उन्हें पसंद करने वाले लोग हैं, वो उनके तरफ बने रहे? 11 का चुनाव रिजल्ट में 5% मेरा वोट, गरीब वोट हमारा चल गया। ठीक है, मेरा पहला कदम वो जो तृणमूल ने सक्सेस किया 2008 में पंचायत चुनाव में, गांव पंचायत का प्रधान का रूप से वो लोग चुनाव जीत गया। उसी टाइम से लेफ्ट का कमजोरी शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में। 11 में गवर्नमेंट चला गया। धीरे धीरे रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, हरे कृष्ण कोनार, विनय चौधरी जो कानून बनाया था, मेन मुद्दा तो वही था युक्त फ्रंट गवर्नमेंट का। जैसा ज्योति बाबू ने उस टाइम होम मिनिस्टर था, ज्योति बाबू ने कहा था पुलिस कोई किसान का ऊपर गोली नहीं चलाएगी। और हरे कृष्ण कोनार का बात था कि हम भूमि का अधिकार हम किसान का हाथ में देंगे। उसी टाइम ट्रेड यूनियन का अधिकार भी मिला। ये बाएं मोर्चा सरकार जैसे दिया था वो फावलाई का रुपया, बंद कारखाना का पैसा जैसा हम बंगाल पेपर में मांगा। तो बात यह है कि 8 से हम लोग कमजोरी हो गया। तो धीरे धीरे वो कमजोरी का बाद आपका क्या होगा, जब हमारा क्या बोलता है उसको, वो इम्यूनिटी पावर अगर कमती हो जाएगा किसी का, तो ज़्यादा उसको वायरस अटैक कर लेंगे। तो बंगाल में भी हुआ। आरएसएस को कौन बढ़ाया है यहाँ पर? आप 2010 का आंकड़ा देखिए और 2011, 12, 13, 14 में देखिए आरएसएस का सेंटर कितना बड़ा है। पुलिस का रिपोर्ट आप देखिए, ये पुलिस रिपोर्ट, हम सरकारी रिपोर्ट कहते हैं। तो तृणमूल का जमाना में आरएसएस बढ़ गया यहाँ पर। इट इज द क्रिएशन ऑफ तृणमूल कांग्रेस। ज्योति बाबू तो यही बात बताया था कि टीएमसी का सबसे बड़ा गुना ये है, अपराध है ये, कि वो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में इनवाइट करके ले आया। और देखिए अभी क्या तमाशा शुरू हो गया। डर से अभी टीएमसी मर रहा है। कहाँ जाएगा टीएमसी देखे अभी। और बीजेपी भी अभी उल्टा पलटा वो कहाँ पुराना कहानी शुरू किया। बालको वो क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट था उसका पीछे 7 साल 8 साल, कभी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया बात उठाया पार्लियामेंट में? वो राज्यसभा में था, मेरा सामने में वो राज्यसभा में था, उठाया कभी बात? आसनसोल लोकसभा केंद्र के वोटरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एक ही संदेश देंगे कि घर का लड़की, मजदूर के बेटी, मजदूर कोयला मजदूर के बेटी जहानारा खान, वो तगड़ा लड़ाई देंगे इसका पीने का पानी का बारे में, रास्ता का बारे में। वो 10 साल एमएलए था, उसका माफिक तजुर्बा कोई अपोजिशन कैंडिडेट का नहीं है। जो घर घर आसनसोल और जामुड़िया को, रानीगंज को पहचानते हैं। तो जहानारा खान को जीत हासिल करने के लिए हम आवेदन करेंगे आम आदमी का पास इस चुनाव में। ऐसा एमपी मेरा चाहिए जो आसनसोल का मुद्दा वहाँ पर उठाएगा और शांति का साथ आसनसोल का आदमी को रहने के लिए यहाँ काम करेगा। इस वीडियो में इतना ही। एक नए मुद्दे के साथ जल्द ही मिलते हैं। अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल के वार्ड 102 में स्थित है 13 आदिवासी संथाली बस्तियां। इनकी संयुक्त समिति है आदिवासी संथाल पाड़ा, माझी बाबा तथा आदिवासी संथाली छात्र परिषद।
सभी संथालीपाड़ा में विकास नहीं होने के कारण दोनों ने नारा दिया है चुनाव बाइकॉट का। उन्होंने लगाया है नारा, इन बस्तियों में नहीं है वाटर कनेक्शन, सड़क और बिजली, जाहिर स्थान और माझी स्थान का नहीं किया गया निर्माण, शमशान में नहीं है चार दीवारी, जमीन के मालिकाने से संबंधित काफी है जटिलता। जामुड़िया निवासी सुजीत पाल ने आसनसोल संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए किया दावा, 21 वर्षों का है राजनीतिक अनुभव, 10 साल रहे हैं सीपीएम के साथ, सीखी है सांगठनिक दक्षता और इसके बाद 11 साल रहे भाजपा के नेता, पर पार्टी की गलत चुनावी नीति के कारण हो गए अलग। सांसद बनने के बाद अजय नदी पर पुल, आखलपुर पुल का चौड़ीकरण और स्थानीय ग्रामीणों के नियोजन को देंगे प्राथमिकता। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस समर्थित सीपीएम प्रार्थी हैं जहानारा खान। उनके समर्थन में आसनसोल सिटी बस स्टैंड के पास हुई चुनावी सभा। उपस्थित थी जहानारा खान, पार्थ मुखर्जी, तन्मय भट्टाचार्य, कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पैतुंडी और शाह आलम। सभा के बाद इलाके में चला जनसंपर्क अभियान। तृणमूल और भाजपा की मिलीभगत के खिलाफ वाम फ्रंट के पक्ष में मतदान की अपील। आसनसोल के 78 नंबर वार्ड अंतर्गत बर्नपुर टाउन इलाके में तृणमूल के प्रदेश सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू के नेतृत्व में चला प्रचार अभियान। स्थानीय पार्षद अशोक रुद्र और ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष रहे उपस्थित। पार्टी कार्यालय में की गई थी बैठक। वक्ताओं ने किया दावा, वोटरों में तृणमूल के प्रति है भारी आकर्षण। घर घर जाकर वोटरों से संपर्क करने पर जोर, दी जाएगी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। रानीगंज के वार्ड 37 अंतर्गत यादवपाड़ा में है पंचमुखी बालाजी हनुमान मंदिर। श्रद्धालुओं ने मनाया मंदिर का 30वां स्थापना दिवस। पूजा अर्चना हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। पंजाबी मोड़, सियारसोल, निमचा, तिराट, हाड़ा भांगा के श्रद्धालु थे शामिल। वीरेंद्र यादव, संजय सिंह, चंदन राउत, सिकंदर राय और सत्येंद्र राय, वीरेंद्र राय, रामजी पांडे, मंतोष राय आदि रहे सक्रिय। मंदिर है 40 साल पुराना। 2015 में शुरू हुआ था जीर्णोद्धार। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वर्ष 2016 में एसएससी के स्तर से नियुक्त 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी रद्द। बांकुड़ा पुरुलिया संसदीय क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों ने किया इस निर्णय का स्वागत। बांकुड़ा प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया इसे ऐतिहासिक। उन्होंने किया दावा, निर्णय से हो गया ममता सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा। पुरुलिया प्रार्थी ज्योतिर्मय महतो ने कहा, यही ना रुके हाईकोर्ट, इसकी हो उच्च स्तरीय जाँच। पुरुलिया के कई तृणमूल नेता हो जाएंगे गिरफ्तार, सरकार ने बेची है नौकरियां। धनबाद जिले के निरसा थाना तिलतोड़िया में शुरू हुई 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। निकाली गई कलश यात्रा। भागवत गीता लेकर शामिल हुआ मुख्य जजमान दंपत्ति। 2051 कलश लेकर शामिल हुई महिलाएं। बड़ा तालाब से की गई जलभरनी। देवकी नंदन ठाकुर महाराज का प्रवचन आरंभ हुआ आज से। मधुरवाणी में श्रद्धालुओं को सुनाई भागवत कथा। भक्तिमय माहौल में डूबे रहे श्रद्धालु। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी व्यस्त रहे धार्मिक अनुष्ठानों में। कुल्टी के विभिन्न रामनवमी अखाड़ों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, ली विभिन्न समस्याओं की जानकारी। पांडेश्वर के बहुला वैधपाड़ा में आयोजित हरिकीर्तन में हुए शामिल। मंदिर में पूजा कर लिया आशीर्वाद। डालूर बांध में भाजपा कर्मी दीपक पासवान के स्वर्गीय पिता के श्राद्ध में हुए शामिल। और आसनसोल संसदीय क्षेत्र के तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने कुल्टी के नियामतपुर क्षेत्र में किया रोड शो। उनके साथ शामिल थे मेयर सह विधायक विधान उपाध्याय, उप मेयर सह आईएनटीयूसी जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, जिला तृणमूल चेयरमैन सह पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी, प्रखंड तृणमूल अध्यक्ष कंचन राय। रोड शो लक्ष्मीपुर गेट से शुरू होकर चबका, ओल्ड स्टेशन, सलानपुर मोड़, विष्णु विहार, बोरो ऑफिस, कुलतोड़ा गांव होकर पहुंचा बामुनदिहा मस्जिद तक। वहां इसका किया गया समापन। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। आसनसोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया ने किया आसनसोल शहर में रोड शो। ऊषाग्राम से जीटी रोड पर शुरू हुआ शक्ति प्रदर्शन। भगत सिंह चौक पर किया गया समापन। शामिल हुए पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, तृणमूल जिला अध्यक्ष बाप्पा चैटर्जी, प्रदेश समिति सचिव कृष्णेंदु मुखर्जी,
पूर्व पार्षद बाप्पा आचार्य, पार्षद गौरव गुप्ता, पार्षद अमित तुलसियाल जय श्री राम का नारा लगाते रहे कार्यकर्ता। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और विस्फोटक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, ध्यान रखें और जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमसे जुड़ने के लिए हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।